क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाज फादर बॉट 2 प्लॉट्स फॉर ₹12,50,000 के नवाज के जो फादर हैं उन्होंने 2 प्लॉट खरीदे हैं जो कि 12,50,000 के। ही सोल्ड ₹15,00,000 और उन्होंने उसको उन दोनों को जो 15,00,000 में बेचा है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, हमने इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है। इसमें कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, सेल भी दी हुई है। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल है 12,50,000। पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है 12,50,000 रुपीज़ और सेल प्राइस हमें दी हुई थी ₹15,00,000। हमने पहले इसमें फाइंड करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस हमारे पास है 15,00,000 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास ही 12,50,000। उसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। ये हमारे पास है, इसकी प्रॉफिट है हमारे पास इसका। अब हमने इसका फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास है 2,50,000 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 12,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसके 4 ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे। 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 5 ज़ा 125 होता है। अब इस 5 पर 100 की कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 0। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 20%। कि हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो है 20%। कमल बॉट एन आयरन फॉर ₹1,000 कि कमल जो है वो एक आयरन खरीद रही है जो कि 1,000 रुपीज़ की है एंड गॉट अ प्रॉफिट ₹200 और उस पर उसको 200 प्रॉफिट है। तो फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट एंड सेल प्राइस। हमने इसमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है और साथ में सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस इक्वल है 1,000 रुपीज़ और दूसरा था क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹200। हमने इसमें फाइंड करना है, पहले प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है हमने। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट भी हमें इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और कॉस्ट प्राइस भी है। तो प्रॉफिट है हमारे पास 200 और कॉस्ट प्राइस है 1,000 मल्टीप्लाई 100। अब इसके 2 ज़ीरो हम इससे ख़त्म कर देंगे और ये ज़ीरो इससे ख़त्म होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका जो प्रॉफिट है वो है 20%। अब हमने इसमें फाइंड करनी थी सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी ₹1,000 और प्रॉफिट हमारे पास है 200 रुपीज़ का। तो टोटल जो हमारे पास इसकी प्राइस आ गई है वो है ₹1200। क्वेश्चन नंबर 9 है विच प्रॉफिट इज़ बेटर। अब हमें इसमें दिया हुआ है, हम दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर हमने देखना है कि किसका प्रॉफिट जो है वो बेटर है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट प्राइस इक्वल है ₹20 और इसके साथ इसकी सेल प्राइस दी हुई है ₹23। तो पहले हम इसका देखेंगे प्रॉफिट कितने हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस है इसमें ₹23 और सेल प्राइस है 20।
दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो 3 रुपीज़ है। और हमें देखना है परसेंटेज में कि ये 3 रुपीज़ कितने परसेंट होगा, तो हम उसके लिए यहाँ फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसमें प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है 3 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। तो हम इसकी कटिंग करेंगे, 21 ज़ा 20 और 25 ज़ार 100 होते हैं, 5 3 ज़ार 15%। इसमें जो हमें प्रॉफिट परसेंट है वो है 15%। अब इसी क्वेश्चन का हमारे सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹25 है और सेल प्राइस दी हुई है ₹28। हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पे इसका फाइंड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस है हमारे पास 28 और कॉस्ट प्राइस है 25। दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगी 3 रुपीज़। इसका प्रॉफिट है हमारे पास 3 रुपीज़। अब हमने इसको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास आया है 3, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 25 मल्टीप्लाई 100। कटिंग करेंगे, 25 4 ज़ार 100 होता है और 4 3 ज़ार 12। तो इसका जो परसेंट है वो है 12%। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि विच प्रॉफिट इज़ बेटर, कि 12% बेटर है या 15% बेटर है। तो 15 इसमें ज़्यादा है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि प्रॉफिट इन पार्ट 1 इज़ बेटर, क्योंकि वो हमारे पास आया है 15%। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें दिया हुआ फाइंड सेल प्राइस, कि हमने इसमें सेल प्राइस फाइंड करनी है इफ़ कॉस्ट प्राइस अगर हो फिर 500 रुपीज़ और प्रॉफिट हो 5%। हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी है, हमने इसमें से फाइंड करना है कि सेल प्राइस कितनी है। तो हम ये लिख लेंगे क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ₹500 है और प्रॉफिट 5% है। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है 500। अब हमने इसमें से प्रॉफिट को फाइंड करना है कि इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास। तो प्रॉफिट को जब फाइंड करते हैं तो हम उसको लिखेंगे 5% ऑफ ₹500। ये 5% प्रॉफिट में हमें दिया हुआ है और ये जो 500 है वो है कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 5% का मतलब 5/100 मल्टीप्लाई 500। इसके ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे तो 5 5 ज़ार होता है हमारे पास 25 रुपीज़। यानी इसका जो प्रॉफिट था वो है 25 रुपीज़। अब हमने इस क्वेश्चन में था कि हमने सेल प्राइस भी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसमें कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 500 और प्रॉफिट हमारे पास आया है 25। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 525 रुपीज़। अगला इसका सेकंड पार्ट है, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 300 रुपीज़ और साथ में हमें लॉस दिया हुआ है 10%। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है 300। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया प्रॉफिट वाला, बिल्कुल उसी तरह इसको भी करना है हमने, कि हम इसको भी लिखेंगे 10% ऑफ 300। तो हम यहाँ पे पहले लॉस फाइंड करेंगे इसका, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ 300। पहले इसकी परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसका नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 300। इसकी कटिंग करेंगे, 100 3 ज़ार 300 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 ज़ार 30। तो इसमें जो हमारे पास लॉस हो रहा है वो है 30 रुपीज़।
अब हमने इसमें भी सेल प्राइस फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस इक्वल है। अब सेल प्राइस जब हमने फाइंड करनी है तो हम इसको कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 300 और लॉस हमारे पास था 30 रुपीज़। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 270 रुपीज़। ये हमारे पास आई है सेल प्राइस। अगला क्वेश्चन 11 है कि अ मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर ₹48,000 कि एक जो मोटरसाइकिल है उसको ख़रीदा गया 48,000 में एंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% और उसको 6% के प्रॉफिट के साथ बेच दिया है। तो फाइंड द सेल प्राइस। हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें इसमें दी हुई थी 48,000 और प्रॉफिट हमें दिया हुआ इक्वल है 6%। तो हमने पहले इसमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है और प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे पहले प्रॉफिट को फाइंड करना है, तो प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे करेंगे 6% ऑफ 48,000। अब परसेंटेज जो ख़त्म करेंगे तो उसका 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 48,000। इसके 2 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 8 ज़ार 48, यहाँ 8 लगा, यहाँ पे 4 कैरी चला जाएगा, 6 4 ज़ार 24 और 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है वो है 2880। अब हमने इसमें फाइंड करनी थी सेल प्राइस। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें इसमें दी हुई थी 48,000 और प्रॉफिट हमारे पास आया है 2880। इनको प्लस करेंगे तो ज़ीरो में ज़ीरो को किया तो ज़ीरो आ जाएगा, 8 में ज़ीरो किया 8, 8 में ज़ीरो करेंगे 8, 2 में 8 किया 10 का ज़ीरो, यहाँ पे 1 कैरी, 4 और 1 5। तो हमारे पास इसकी जो सेल प्राइस है वो है 50,880। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया सेल प्राइस का।